Namaskaram, good morning, and wish you a very happy Diwali to all of you. और आप लोग जो भी कर रहे हो उसमें सक्सेस मिले, बस यही हमारी मनोकामना है. And obviously, professional examination demands some kind of compromises and sacrifices. You may call it sacrifice or you may call it efforts to achieve the great success. ठीक है ना? तो बोलते हैं ना सपने आसान नहीं होते पूरे करना, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है. तो दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट वी आर स्टडिंग इवन ऑन फेस्टिवल डे, एंड दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम द ऑर्डिनरी क्राउड. ठीक है ना? जब बाकी लोग सो रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, दैट टाइम वी आर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वी आर स्टडिंग इट, स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन, बिकॉज वी आर एग्जामिनेशन ओरिएंटेड. एक दिवाली तो बनता है यार, सीए में बनना है तो इतना इजी भी नहीं होता ना. एक तो दिवाली, एक दो दिवाली तो जाना ही चाहिए. Anyways, evening is all yours. Evening you can celebrate. Morning चलो थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं. So let's utilize the day to the optimum level. Input tax credit as a chapter we have started and we are discussing this since last 2 days. ठीक है ना? अभी आज इसमें एक बहुत ही important amendment है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. It's the most important amendment which will be asked in examination for sure. ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है क्योंकि इसका इंडस्ट्री में इंपैक्ट इतना ज्यादा था. पीपल वेयर लिटरली शेकन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट. होता क्या है यूजुअली इंडस्ट्री में, आपका जो सेलर होता है ना वो हमेशा टैक्स श्योर होता है. जो सप्लायर होता है ना, he always delay the tax payment. Why? Because for him it is a working capital. तो money is always a problem in a business. लेकिन जो recipient है, this particular person have already paid the money. He is having original invoice. He is using that goods or services for the business. So all the condition given under section 16 were complied. अब होता क्या है कि जब आपका सप्लायर GSTR1 भरेगा, GSTR1 भरेगा, तो ही रेसिपिएंट के GSTR2A में दिखेगा. Okay, when supplier files GSTR1, only that time it will be reflected in the GSTR2A of the recipient. Please understand this. And once it is reflected in GSTR2A, then only you can take the credit. This is the ordinary law. But what happens because of lot of extension in due date of filing of return, and the system is not that efficient where every invoice can be matched with other invoice. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप समरी रिटर्न भी भर सकते हो, इनवॉइस वाइज डिटेल डालने की जरूरत नहीं होती इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस. ठीक है? तो उससे ये मैचिंग पॉसिबल नहीं हो पाता इंडस्ट्री में. तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है टेंटेटिव बेसिस पे आप ले लेना, लेकिन बाद में 2A के साथ रिकंसाइल करना कि देखना कि आपने जितना क्लेम किया है उतना ही है कि नहीं है. अब क्या होगा, पकड़ लेते हैं आपने एक 100 बिल आपके परचेज किया रखे हुए, आपने एक 100 बिल परचेज किया रखे हुए. अब 100 के 100 लोग तो आपका ना GSTR1 भरेंगे नहीं. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ठीक है इसमें से दो कैटेगरी बनाओ पहले. तो एक तो जिन्होंने रिटर्न फाइल किया है, मतलब जिनका 2A में रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जिनका 2A में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा. ठीक है ना? जिनका हो रहा है और जिनका नहीं हो रहा है. जिनका हो रहा है उसका तो आप पूरा ले लो, जिसका हो रहा है उसका तो आप पूरा ले लो, और जिनका नहीं हो रहा है, जिनका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, उसका आप मैक्सिमम 20% ले लो ऑफ जिनका हो रहा है. ठीक है ना? तो जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका और 20% आप ले सकते हो एज ए एक्स्ट्रा, भले आपका जो GSTR2A में वो रिफ्लेक्ट ना हो. दिस इज द प्राइमरी कंडीशन. लेट मी एक्सप्लेन यू वंस मोर. मैंने क्या बता रहा हूं कि दो टाइप के आपके सप्लायर होंगे. आपने जहां से इनपुट लिया वो दो टाइप के होंगे, एक अच्छे सप्लायर, एक बुरे सप्लायर. अच्छे सप्लायर अपना रिटर्न भरेंगे, आपका डेटा उस रिटर्न में शो करेंगे और आपको उसका क्रेडिट भी दिखना चालू हो जाएगा आपके पोर्टल पे. लेकिन जो लोगों ने नहीं भरा है, गवर्नमेंट को उनका टेंशन है कि वो लोग कभी रिटर्न भरेंगे कि नहीं भरेंगे, वो जेन्युइन है या नहीं है. तो गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन डाला है अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कि यहाँ आगे जाके डिफॉल्ट ना हो कि सामने वाले ने टैक्स पेमेंट नहीं किया, सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा है और आपने क्रेडिट ले लिया. दिस इज द बिगेस्ट टैक्स लूपहोल इन द GST सिस्टम. तो उसको उन्होंने एलिमिनेट करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए, रिडक्शन करने के लिए उस मैनिपुलेशन में उन्होंने 20% का लिमिट डाल दिया है. उसके दो एग्जांपल हम करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है. पहले मुझे ये पढ़ने दो यहाँ पे क्या बात हो रही है. Restriction on availment of input tax credit in respect of the invoices or debit note not uploaded by the supplier in GSTR1. उनके GSTR1 में उन्होंने जब अपलोड नहीं किया तो आपके लिए GSTR2A में वो दिखेंगे नहीं. ठीक है ना? तो ये न्यू सब रूल 4 इंसर्टेड इन रूल 36 ऑफ CGST रूल, इस रूल के हिसाब से हो रहा है. Section 16 subsection 2 of CGST Act provide that certain condition for availing ITC, wherein one of the condition is that taxpayer must be in possession of tax invoice or other tax paying document in respect of which he is claiming the ITC.
Rule 36 of CGST rule lays down the document and other condition on the basis of which a registered person can claim the ITC with effect from 9 August. With effect from 9 October 2019, new sub-rule 4 has been introduced in Rule 36 specifically to quantum मतलब quantify करना, limit लगाना, ठीक है ना? Quantum the ITC that can be claimed against the invoices, debit notes uploaded or invoices or debit note not uploaded, ठीक है ना? तो not uploaded के लिए ये rule आया हुआ है by the supplier. As per sub-rule 4 of Rule 36, ITC to be availed by the registered person in respect of the invoices of debit note, the details of which have not been uploaded by the supplier in GSTR 1 cannot exceed 20% of eligible available credit. Please understand, जो अवेलेबल क्रेडिट है मतलब जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका 20% उन्होंने लेने बोला है, टोटल का 20% नहीं, नॉट रिफ्लेक्टेड का 20% नहीं, रिफ्लेक्टेड का 20% कैन बी अलाउड मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 20 बाय डिफॉल्ट नहीं लेना, मैक्सिमम लेना है, उसका आपको मतलब समझ में आएगा अभी मैं क्या बोल रहा हूँ. In respect of invoices or debit notes, details of which have been uploaded by the supplier. The further can be understood as under, देखो क्या बोलता है, where invoices and debit note has been uploaded in GSTR 1. अपलोड हो गया, रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है उतने का क्रेडिट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फुल आईटीसी इन ऑल अदर कंडीशन ऑफ अवेलिंग आईटीसी फुलफिल, ठीक है ना? देखो पूरा आईटीसी ले लो, अगर बाकी सारे कंडीशन फुलफिल होते तो मतलब ब्लॉक क्रेडिट वगैरह नहीं है तो पूरा क्रेडिट ले लो. Where the invoices or debit note have not been uploaded by the supplier in his GSTR 1. क्या हो रहा है? Where invoices, debit note has not been uploaded by the supplier in his GSTR 1. जब उन्होंने अपने GSTR 1 में नहीं दिखाया तो कितना लेंगे सर मैक्सिमम? 20% ऑफ जितना ऊपर दिखाया हुआ है, ठीक है ना? तो 20% ऑफ द एलिजिबल ITC अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपलोडेड इनवॉइसेस और डेबिट नोट. लेकिन पकड़ लो, अब आपने 10 लाख रुपए का टोटल परचेस किया हुआ है, ठीक है ना, या 12 लाख का परचेस किया हुआ है या 11 लाख का ले लेते, ठीक है ना, 11 लाख का परचेस किया हुआ है, 10 प्लस 1, 10 रिफ्लेक्टेड है और 1 नॉट रिफ्लेक्टेड है, ठीक है ना, तो 10 का तो पूरा ले लो. अब जो नॉट रिफ्लेक्टेड का गवर्नमेंट बता रहा है, कैन यू टेक 20% ऑफ दिस? आंसर इज यस, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैक्सिमम बोला है. लेकिन 20% ऑफ 10 लाख इज इक्वल टू 2 लाख. Now 20% of 10 lakh is equal to 2 lakh, लेकिन आपने तो 2 लाख का परचेस किया ही नहीं है. The actual purchases are only 1 lakh. तो इसलिए मैं बता रहा हूं मैक्सिमम you should not take exceeding 20. इसका मतलब होता है you can take less than 20, more than 20 is not permissible. Exactly 20 is also permissible but not more than. तो यह however देखो क्या बोलता है, however the eligible the ITC so claim should not exceed the actual eligible ITC available in respect of such invoices not uploaded. तो actual से तो ज्यादा आप कर ही नहीं सकते ना यार, ये तो 20% तो लिमिट है, ठीक है. उसके एग्जांपल अगर आपको पढ़ने तो देखो, मिस्टर विजय a registered supplier received 100 invoices for inward supply of goods or services involving GST of 10 lakh. तो 10 लाख का involving 100 invoices का 10 लाख है, ठीक है ना, from the various supplier during the month of October 20. Compute the ITC that can be claimed by Mr. Vijay in GSTR 3B for the month of October 20 to be filed by November 20. ठीक है ना, in the following independent cases assuming that GST of 10 lakh rupees is otherwise eligible, मतलब बाकी सारे कंडीशन आपके कंप्लाइड हो चुके हैं. नेक्स्ट केस 1, out of 100 invoices 80 invoices involving GST of 6 lakh have been uploaded by the supplier in respective GSTR 1. तो क्या हो रहा है, 80 इनवॉइसेस उन्होंने अपलोड कर दिए हैं और उसका वैल्यू है 6 लाख का. तो इनवॉइसेस की क्वांटिटी का कुछ नहीं लेना देना, अपने को वैल्यू देखने का है. वैल्यू है 6 लाख रुपीज, तो 6 लाख रिफ्लेक्ट हो रहा है, टालिया 6 लाख रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो 6 लाख तो पूरा ले लो आप. और कितना ले सकते हैं सर? तो नॉट रिफ्लेक्टेड तो 4 लाख हो गया, रिफ्लेक्टेड 6 लाख हो गया, तो नॉट रिफ्लेक्टेड हो गया 4 लाख. लेकिन कैन आई टेक 4 लाख का क्रेडिट? अभी अमेंडमेंट के बाद, पहले तो पॉसिबल था लेकिन अभी अमेंडमेंट के बाद यू कैन नॉट टेक ऑफ दिस पर्टिकुलर 4 लाख का क्रेडिट. तो कितना लेना है? 6 लाख इंटू 20%, 6 लाख इंटू 20% कितना होता है? तो 1,20,000 होता है. तो आउट ऑफ 4 लाख यू कैन टेक मैक्सिमम 1,20,000. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना. एंड तो इसका आंसर पहले दिखा देता हूं आपको मैं. एज पर सब रूल 4, ITC to be
availed by the registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the supplier in GSTR1 cannot exceed 20% of the eligible credit available in respect of the invoices or debit note or details which have uploaded by the supplier in GSTR1. ठीक है ना, ये मैंने बता दिया आपको अमेंडमेंट क्या आया. ओके, अब केस 1 की उन्होंने बात की है. केस 1 में 80 इनवॉइसेस अपलोड किए थे, उसमें का 6 लाख रिफ्लेक्ट हो रहा था. ठीक है ना, आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड. ये देखो 6 लाख रुपए दिए हो गया. और जो इन रिस्पेक्ट ऑफ 20 इनवॉइसेस है जो 4 लाख के होते हैं, जो 4 लाख के होते हैं उसका तो पूरा नहीं कर सकते, तो उसका 20%, इसका 20% यहाँ पे मैक्सिमम लग जाता है. तो ये आता है 1.2 लाख. तो टोटल एलिजिबल आपने परचेस तो दिखाया हुआ है 10 लाख का आईटीसी का, लेकिन आपको मिलेगा ओनली इस महीने में 7.2. सर तो बाकी का बचा हुआ क्या हो जाएगा? सर वो लॉस हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं. अगले महीने में अगर रिफ्लेक्ट होगा तो अगले महीने में ले लेना, 2 महीने बाद हो रहा है तो 2 महीने बाद ले लेना, 3 महीने बाद हो रहा है 3 महीने बाद ले लेना, लेकिन सितंबर की ड्यू डेट के पहले ले लेना. ये तो आपको पता ही है. तो ऐसे नहीं कि ये लैप्स हो जाएगा. आप अपने सप्लायर से फॉलो अप करो, ठीक है ना, उनको बोलो भैया आप अपना इनवॉइस अपलोड करो, मुझे यहाँ पे जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. तो दिस इज द इश्यू दैट इंडस्ट्री इज फेसिंग नाउ. उनको अपने सप्लायर के सामने भीख मांगनी पड़ रही है अपने खुद के इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, कॉल करने पड़ रहे हैं. उन्होंने 1-2 स्टाफ रख दिया अभी कहाँ पे कि आईटीसी का फॉलो अप करो, आईटीसी का फॉलो करो. आप समझो बड़ी बड़ी कंपनीज में ये काम होते हैं. आप अगर कहीं कोई बड़ी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग वगैरह में जाओगे तो आपको दिखेगा कि अकाउंट डिपार्टमेंट में एक बंदा डेडिकेटली अभी ये काम कर रहा है, मैचिंग ऑफ आईटीसी. ठीक है ना, आगे चलते हैं. इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस अपलोड बाय द सप्लायर एक फुल आईटीसी कैन बी अवेल्ड, लेकिन जो नहीं अवेल किया है उसका मैक्सिमम 20% लेना, ऐसा नोट में उन्होंने दिया हुआ है. सेकेंड सिचुएशन उन्होंने क्या बताया, आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस 75 इनवॉइसेस आर अपलोडेड amounting to 8.5 lakh. अब 8.5 lakh मतलब बढ़िया है. 8.5 lakh have been uploaded by the supplier in their respective GSTR1. तो बच कितना गया? बच गया 1.5 लाख. अब 1.5 लाख तो क्या होता है, नॉट रिफ्लेक्टेड है. तो हम इसका कितना ले सकते हैं? इसका 20% ले सकते हैं, लेकिन उसका 20% अगर लेंगे तो 17 लाख होता है, लेकिन अपना तो है नहीं, 1,70,000 होता है, लेकिन अपना उतना तो है ही नहीं, अपना तो मैक्सिमम 1,50,000 ही बच गया. तो यू कैन नॉट टेक मोर देन व्हाट यू हैव इन एक्चुअल. ठीक है ना, एक्चुअल से तो ज्यादा मिल ही नहीं सकता ना. इन नो केस दिस विल एक्सीड 10 लाख रुपीज. तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 8.5 लाख. तो 8.5 लाख पूरा हो जाएगा, लेकिन ये जो सेकंड बच गया 1.5 लाख, वैसे तो ये 2 करेंगे तो ये आता है 1.7 लाख. ठीक है ना, 20% करेंगे तो आता है 1.7 लाख, लेकिन 1.7 लाख का तो आपको क्रेडिट मिलेगा ही नहीं ना दोस्त. ठीक है ना, क्योंकि 1.7 लाख है तो आपके पास बिल ही नहीं है, बिल तो आपके पास बचे हुए 1.5 लाख है. तो यू कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपीज. दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. ये दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फॉर आईटीसी. ये मैंने कर लिया. अभी इसके बाद का सेशन मुझे न्यू लेक्चर में करना है, क्योंकि अमेंडमेंट का मुझे अलग से एक वीडियो बनाना था. तो दिस इज द अमेंडमेंट वाला पार्ट. तो प्लीज ध्यान दो, जिन्होंने पहले पढ़ के रखा हुआ जो था जीएसटी, कुछ आप जैसे स्टूडेंट ने पहले से उन्होंने स्टडी करके रखा हुआ है, दे माइट नॉट बी नोइंग अबाउट दिस. ठीक है ना. और एक अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन वो रूल नंबर 43 में हुआ है, वो हम लोग डायरेक्टली मॉड्यूल में से पढ़ लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. आज रूल नंबर 42 43 के ऊपर अपन काम करने वाले हैं. तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं मैं. इमीडिएटली आप मुझे ज्वाइन करो 8 o'clock को. ठीक है ना, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ. 8 o'clock को आप ज्वाइन करो, ये वीडियो प्रोसेस हो जाना है. ठीक है.